हेलो एवरीवन, राधे राधे। आर्ट से क्रिएशन क्रिएटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मैं सोनिया आपके लिए लेकर आई हूँ आज फिर से एक नया ट्यूटोरियल। आज की ट्यूटोरियल में मैं बनाने वाली हूँ चारकोल पेंसिल से बहुत ही प्यारी सी कैट। ये रियलिस्टिक कैट आशा करती हूँ कि सभी बिगनर्स के लिए जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा और सारे टिप्स और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। इसके लिए ली है मैंने सबसे पहले यहाँ पर ब्रशस्ट्रोक कंपनी की 250 GSM की शीट, और इस शीट के ऊपर मैं बना रही हूँ अपनी 2B पेंसिल से कैट का फ्री हैंड स्केच। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कैट का जो है वो फ्रंट पोर्शन मैंने बनाया है और यहाँ पर कोशिश करके पूरी शीट को अच्छे से ऑक्यूपाई किया है। तो सबसे पहले आप बनाइए कैट का फेस, फिर उसके बाद बनाइए उसकी फ्रंट 2 लेग्स एंड देन फिर बैक लेग, और यहाँ पर कैट की बहुत ही सुंदर बड़ी बड़ी आंखें बनाइए, उसका नोज़ और हंसता हुआ चेहरा। तो फ्री हैंड स्केच कंप्लीट करने के बाद स्केच को थोड़ा सा लाइट कर लीजिए और उसके बाद आप चारकोल पाउडर को लेकर अपने सॉफ्ट मेकअप ब्रश से कैट के ऊपर अप्लाई करना शुरू करिए। और यहाँ पर आप देखिए कि ब्रश से जब आप लगाते हैं तो सबसे पहले उसको आप अच्छे से झटक लें और रफ़ पेपर के ऊपर एक बार चला कर देख लें ताकि कोई हार्ड पैच ना बने, और उसको तब तक चलाएं जब तक कि आपकी मर्जिंग जो है वो अच्छे से नहीं हो जाती। अगर कोई पैच आ रहा है तो वहाँ पर आप ब्रश को बार बार रन करिए। आप ये देख सकते हैं कि कैसे मैंने फेस के अंदर, लेग्स के अंदर शेडिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है चारकोल पाउडर की। और जो फ्रंट में चेस्ट वाला एरिया है वो आपको थोड़ा सा वाइट रखना है, क्योंकि वो बालों वाला हिस्सा है, उस एरिया को आपको शेड नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे हमारी शेडिंग हो रही है, हमारी क्लियरिटी भी ड्राइंग की जो है वो क्लियर नज़र आ रही है। सेकंड टोन लगाने के लिए फिर से आप पाउडर लीजिए और अब की बार थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में लीजिए। जहाँ पर जिस एरिया में शेडिंग डार्क है वहाँ पर आप अपने ब्रश से चारकोल पाउडर बार बार अप्लाई करिए और उसको मर्ज करिए। हार्ड पैच नहीं बनाना है, ब्रश को अच्छे से चलाते जाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं पाउडर को अप्लाई कर रही हूँ और बार बार ब्रश को चला रही। तो जो एरिया बहुत ज़्यादा डार्क है वहाँ पर आप 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर तक आप अपने चारकोल पाउडर को लगा सकते हैं। आप अपनी चारकोल पेंसिल को सैंड पेपर के ऊपर घिस के वहाँ से भी पाउडर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ईयर वाला हिस्सा भी आपका डार्क होगा, तो यहाँ पर भी आपको शेडिंग थोड़ा सा डार्क करनी है। और किटी के दोनों तरफ जो बाल हैं वहाँ पर आईज के नीचे ये एरिया भी थोड़ा डार्क है, तो यहाँ पर भी शेडिंग आपको जो है वो बार बार करनी है और अच्छे से ब्रश से मर्ज करना है। हार्ड पैच आपका नहीं बनना चाहिए और अपनी हथेली को शीट से बचा कर रखना है। आपकी पाम से शेडिंग जो है वो स्प्रेड नहीं होनी चाहिए। आईज के बीच का हिस्सा भी थोड़ा सा डार्क है, तो उस एरिया को भी आप दोबारा से डार्क कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैं एक एक करके शेडिंग की लेयर जो है वो लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पर बाइनो कंपनी की मीडियम चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है और मैं उससे निकाल रही हूँ आई की डिटेलिंग। आई के अंदर आपको रियलिस्टिक लुक देने के लिए एक वाइट डॉट छोड़ के एंड देन आई बॉल के अंदर करनी है अच्छे से शेडिंग, और उसकी आई की अपर लिड और लोअर लिड की आउटलाइनिंग भी बहुत अच्छे से करनी है। ऐसे ही ईयर के अंदर आप आउटलाइनिंग करना स्टार्ट करिए और उसके बाद धीरे धीरे हेयर की डिटेल निकालना स्टार्ट करो। तो आईज के ऊपर भी जैसे आपने अपर लिड बनाई उसके साथ साथ आई लैशेस भी बनाइए, और ईयर के पास आप सारी हेयर की डिटेलिंग, दोनों आईज के बीच में नोज़ की डिटेलिंग और माउथ की डिटेलिंग जो है वो धीरे धीरे देना शुरू करिए। आप देख सकते हैं लिप वाला पार्ट जो है वो डार्क रखा है, नोज़ में भी काफ़ी डार्क शेडिंग की है, बट हाईलाइटेड पार्ट हमने वाइट डॉट ज़रूर छोड़ा है।
तो यहाँ पर फेस की अब आउटलाइनिंग करते हुए हम धीरे धीरे हेयर की भी डिटेलिंग निकाल रहे हैं और इसी तरीके से फुल बॉडी की एक बार आउटलाइनिंग कर लेंगे, बट हेयर का इफ़ेक्ट नहीं छोड़ना है। और यहाँ पर उसके पॉज बनाते हुए आप आउटलाइनिंग जो है वो कंप्लीट करिए। और उसके बाद जहाँ पर भी आपको लगे कि शेडिंग बहुत डार्क है, ईयरबड लेकर उससे अच्छे से मर्ज करिए जैसे मैं कर रही हूँ। और मर्ज करने के बाद अगर आपको लगता है कि कहीं पर शेडिंग अभी भी डार्क है और ठीक नहीं आई है, तो आप अपना रिट्रैक्टेबल इरेज़र लेकर उससे आप इरेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मुझे शेडिंग थोड़ा सा और डार्क चाहिए, तो मैं चारकोल पेंसिल से टिल्टेड स्ट्रोक्स लगा रही हूँ। और कैट के गले के अंदर भी एक बैंड बना हुआ है जिसको आपको डार्क शेडिंग से निकालना है। और धीरे धीरे आप सारे हेयर की डिटेलिंग निकालिए। उसकी लेग्स के अंदर भी और लेग्स के बीच वाले एरिया में भी काफ़ी डार्क शेडिंग होगी, क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है। तो हार्ड पैच ना बने, इसके लिए आप ईयरबड से उसकी मर्जिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे मैं धीरे धीरे सारी डिटेलिंग निकाल रही हूँ। टिल्टेड स्ट्रोक्स का बार बार इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटी छोटी लाइंस लगाकर आप पूरी कैट के अंदर हेयर की डिटेलिंग निकालिए और उसको साथ साथ ईयरबड के साथ मर्ज करते जाइए। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने धीरे धीरे करके सारे पार्ट्स के अंदर जो है वो डिटेलिंग अच्छे से निकाल ली है। और अब मैं कैट की यहाँ पर मुस्टैच भी बना रही हूँ। इसके लिए मुझे बहुत ही फास्ट फ्लो में स्ट्रोक लगाने हैं। और यहाँ पर धीरे धीरे मैंने फेस के अंदर, ईयर के अंदर, चेस्ट में, लेग्स में सब जगह छोटी छोटी लाइंस लगाकर हेयर की दी है डिटेलिंग। और जब ये डिटेलिंग मेरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं उसके बाद अपने रिट्रैक्टेबल इरेज़र से इसके अंदर हेयर का इफ़ेक्ट एक बार और निकालूंगी। तो ध्यान रखिए, ड्राइंग को तब तक मत छोड़िएगा जब तक कि आप खुद सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे हेयर्स बनाने के बाद जो मेरी ड्राइंग है वो काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है। तो लाइट एंड डार्क शेड का वेरिएशन भी मैंने यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप पूरी बॉडी के अंदर हेयर की डिटेलिंग जो है वो अच्छे से निकाल लीजिए। ध्यान रखिए बस आपकी शेडिंग से शीट गंदी नहीं होनी चाहिए, और अगर हो रही है तो आप उसको साथ साथ अपने इरेज़र से अच्छे से क्लीन करिए। अब मैंने यहाँ पर ज़ीरो मोनो इरेज़र लेकर सारी डिटेलिंग निकाली है। जहाँ जहाँ पर मुझे इरेज़ करना है, इरेज़ करके पूरा हेयर का इफ़ेक्ट जो है बॉडी के अंदर दिया है। तो ज़ीरो मोनो इरेज़र से जहाँ जहाँ हमारा डार्क एरिया था वहाँ पर भी हमें कुछ लाइंस देनी है जो कि हेयर का इफ़ेक्ट देंगी। आईज़ के ऊपर, ईयर पर, और फोरहेड पर, नोज़ पर और आईज़ के नीचे सब जगह आपने ज़ीरो मोनो इरेज़र का इस्तेमाल करके हेयर की डिटेलिंग दो और अपनी कैट को इस तरीके से फिनिश करो। तो अब आप देख रहे हैं कि कैसे मेरी कैट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। तो यहाँ पर मैंने अपनी वीडियो के अंदर कोशिश की है कि मैं सारे टिप्स और इंस्ट्रक्शंस को कवर करूँ। इरेज़र से इरेज़ करने के बाद फिर अगर आपको लगे कि कहीं कहीं पर ज़्यादा इरेज़ हो गया है तो एक बार आप फिर से इसको फिनिश करिए और दोबारा से हेयर जो है यहाँ पर बना लीजिए। आप देखिए किस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर हमने डिटेलिंग निकाली है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है हमारी कैट। तो यहाँ पर ये इसका पूरा रियलिस्टिक लुक जो है वो आ चुका है। एक बार उसको दोबारा से चेक करिए और बैकग्राउंड और अपर पार्ट में देखिए कहीं पर भी अगर शीट डर्टी हो गई है तो उसको रिट्रैक्टेबल इरेज़र से क्लीन करिए। और यहाँ पर शीट बिल्कुल अच्छे से क्लीन होनी चाहिए। अपने नीडेबल इरेज़र से पूरा एक बार शीट को क्लीन कर लीजिए और उसके बाद आउटलाइनिंग भी जहाँ जहाँ से इरेज हो गई है उसको फिनिश कर लीजिए। तो आपको ये कैट कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। आप मेरी पुरानी वीडियोज़ को भी देखते रहिए, उस पर भी कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप क्या सीखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा चैनल कैसे लगता है इसको भी ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत प्रीशियस हैं।
हैं। जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरे चैनल पर जो रेगुलर विज़िट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से शुक्रिया मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए। जो लोग भी नए सब्सक्राइबर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पर विज़िट करने के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।